दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या दुनिया दो धड़ों में बंटने वाली है? और वाकई अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के सामने एक दो नहीं बल्कि कई चुनौतियां मुंह फैलाए खड़ी हो जाएंगी। और यही वजह है कि भारत ने जब इस युद्ध के बीच ईरान से बात की तो शांति और स्थिरता पर जोर दिया, क्योंकि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध नहीं थमा तो एक दो नहीं कई संकट दुनिया के सामने होंगे। सबसे पहले और महत्वपूर्ण संकट की बात करें तो विश्व युद्ध का खतरा इस दुनिया पर मंडराने लगेगा। इन दो देशों के बीच युद्ध में अमेरिका की सीधी दस्तक और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले ने अब विश्व युद्ध की आहट को तेज कर दिया है, क्योंकि चीन और रूस अब तक ईरान के साथ खुलकर खड़े हैं। लेकिन अमेरिका के प्रहार के बाद क्या रूस, चीन और ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जाता है? और अगर ऐसा होता है तो तय है और भी देश इस जंग में कूद सकते हैं और ये किसी के भी हित और फायदे के लिए अच्छा नहीं होगा। विश्व देशों के लिए ये एक बड़ी चुनौती पैदा करेगा। ईरान इजराइल युद्ध और विश्व युद्ध की आहट ऐसे में दुनिया के बाकी देश किस धड़ में जाकर खड़े हो, यह भी सभी देशों के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि एक तरफ इजराइल और अमेरिका खड़े हैं जबकि दूसरी तरफ ईरान, रूस और चीन। ऐसे में किस धड़ में कौन से देश जुड़ते हैं ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर देश इस वक्त ऐसे हैं जो इन संघर्षों के बीच अब तक तटस्थ नजर आए। विश्व युद्ध अगर होता है तो सीधा आर्थिक नुकसान दुनिया को झेलना पड़ेगा। अगर विश्व युद्ध के हालात बनते हैं तो ऐसे में आर्थिक चुनौतियों से जूझना कोई नई बात नहीं होगी। रक्षा खर्च में बेहिसाब बढ़ोतरी, बाकी देशों की तरफ से व्यापार मार्गों पर प्रतिबंध, ये तय है महंगाई आसमान को छू जाएगी। अब जब ईरान, रूस और चीन से बात कर आगे की रणनीति तैयार कर रहा है, इस बीच ट्रंप की ईरान को धमकी, ये सब क्या वाकई तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या वाकई दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध के संकट से जूझने वाली है? क्योंकि ईरान, अमेरिका और इजराइल के रुख से यह बिल्कुल साफ है कि फिलहाल ये रुकने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग पूरी दुनिया को प्रभावित करने लगी है। कई देश हैं जो ईरान से हमदर्दी दिखा रहे हैं, तो कई ऐसे देश भी हैं जो अमेरिका के पाले में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। देखिए आप भी अमेरिका के हमले के बाद कौन से देश के साथ खड़ा है ईरान, और ईरान के खिलाफ कौन खड़ा है, यहां देखिए। जून को जब ईरान इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि युद्ध इतना विध्वंसक रूप ले लेगा। दुनिया का रुख अब बदल चुका है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया और कई हमले इजराइल पर कर दिए। लेकिन अब अमेरिका की सीधी एंट्री के बाद और ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के बाद दुनिया अब दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। दुनिया भर से अमेरिका के हमले के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। कई देश हैं जो ईरान से हमदर्दी दिखा रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो अमेरिका के पाले में खड़े दिखाई दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट में छिड़ी ये जंग पूरी दुनिया को प्रभावित करने लगी है। लोग खुलकर स्टैंड ले रहे हैं। चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश अब ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। रूस में पूर्व में रहे कई नेताओं ने ये तक कह दिया कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो खुद अपना परमाणु हथियार ईरान को दे सकते हैं।
ट्रंप पर भी रूस की तरफ से हमला बोला गया। कहा गया कि ट्रंप शांति कायम करने वाले नहीं बल्कि युद्ध की आग को और भड़काने वाले राष्ट्रपति हैं। वहीं उधर ब्रिटेन ने अमेरिका के ईरान पर किए गए हमले का समर्थन किया। उधर अमेरिकी हमले से पहले ही हूती विद्रोहियों ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो लाल सागर में अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाएंगे। अब नजर हूती विद्रोहियों पर भी है। कल तक ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करने वाले पाकिस्तान ने भी अमेरिका के हमले की निंदा की और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री भी अब रूस पहुंच चुके हैं और ये कह दिया कि अमेरिका ने कूटनीति को तार-तार कर दिया है। हमेशा दुनिया में शांति का संदेश देने वाला भारत आज भी यही चाहता है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी ये जंग शांत हो जाए। यही वजह है कि युद्ध के बीच भारत के पीएम ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की। कहा कि युद्ध के माहौल में थोड़ा संयम बरतें और शांति की तरफ कदम बढ़ाएं। सऊदी अरब सहित कई मुस्लिम देशों ने इस जंग को लेकर चिंता जताई है और कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला चिंताजनक है। हालांकि सऊदी अरब ने सभी पक्षों से शांति बरतने की अपील की। वहीं जापान ने भी इस युद्ध पर चिंता व्यक्त की और कहा कि हम भी अपने नागरिकों के हालात पर समीक्षा कर रहे हैं। और इन सबके बीच शब्दों की जंग, जुबानी जंग भी जारी है, धमकी और चेतावनी का दौर भी जारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर की इजराइल को धमकी। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है, खामनेई ने कहा है इजराइल को सजा मिलनी चाहिए, दुश्मन ने बड़ा अपराध किया है। खामनेई सुप्रीम लीडर लगातार चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और हालांकि ये गिदड़ भभकी भी हो सकती है, इसे आप गिदड़ भभकी भी कह सकते हैं क्योंकि लगातार कल हमले के बाद से लगातार इस तरह की धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। बार बार कहा जा रहा है, अमेरिका को भी धमकी दी गई और अब इजराइल को भी धमकी दी जा रही है कि इजराइल ने बड़ी गलती की है, इजराइल को बड़ी सजा मिलनी चाहिए, दुश्मन ने बड़ा अपराध किया है। खामनेई का ये कहना है, सुप्रीम लीडर खामनेई जो कि अपने 3 उत्तराधिकारी को नियुक्त कर चुके हैं। एक गुप्त ऑपरेशन जो आधी रात को शुरू हुआ, जिसने ईरान की धरती पर हलचल मचा दी, नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसका मकसद था ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकाने को ध्वस्त कर देना। अब आपको हम दिखाएंगे इस हाई क्लास मिलिट्री मिशन के पीछे की प्लानिंग और अंजाम तक इस मिशन को पहुंचाने की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए रिपोर्ट में। अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त सैन्य हमला किया। लक्ष्य बने ईरान के परमाणु ठिकाने और आसमान से बरसी तबाही की आग। जब अमेरिका ने आधी रात को दुनिया को चौंका दिया, तारीख 22 जून 2025, समय सुबह 4:15, टारगेट ईरान के परमाणु केंद्र। अमेरिका ने 22 जून की सुबह ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 7 B-2 बॉम्बर से हमला किया। ये ठिकाने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में हैं। ईरानी परमाणु ठिकानों पर मिसाइल गिराने के करीब 13 घंटे बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनरल डैन केन ने बताया कि ईरान में चले ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था। इस ऑपरेशन में 125 से ज्यादा जेट शामिल थे। 7 B-2 बमवर्षक, फाइटर जेट और जासूस विमान ऑपरेशन का हिस्सा थे। 30,000 पाउंड के खास बम से हमला किया गया। पनडुब्बी से भी टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई। भ्रम फैलाने के लिए कई विमान प्रशांत महासागर की तरफ भेजे गए। बंकर बस्टर बम सीधे उस गुफा को निशाना बना रहे थे जहां यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज चल रहे थे। 30 मिनट में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। ईरान को हमले की भनक तब लगी जब सब खत्म हो चुका था। ऑपरेशन इतना सटीक था कि एक भी अमेरिकी सैनिक
जमीन पर नहीं उतरा। अमेरिका का यह हमला सर्जिकल स्ट्राइक ही था और इस पूरे ऑपरेशन को वॉर रूम में राष्ट्रपति ट्रंप खुद अधिकारियों के साथ मॉनिटर कर रहे थे। ऑपरेशन खत्म होने के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री जिन्होंने कहा ये कार्रवाई अमेरिका की सुरक्षा और पश्चिम एशिया में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी थी। अगर ईरान शांति का रास्ता नहीं अपनाता तो अमेरिका आगे भी सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका का कहना है यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए किया गया, लेकिन क्या यह हमला किसी बड़े युद्ध का संकेत है? ऐसे में दुनिया की प्रतिक्रिया की बात करें तो ईरान ने कहा यह हमला अवैध है, हम इसका जवाब देंगे। इजराइल ने कहा सही समय पर सही प्रहार होगा। रूस ने कहा क्षेत्र में आग लगाई गई है। संयुक्त राष्ट्र ने शांति की अपील की है। अमेरिकी हमले से बौखला ईरान ने पलटवार की धमकी दी। ईरान के पलटवार पर अब पूरी दुनिया की नजर है। हालांकि इस ऑपरेशन के पीछे की सच्चाई अभी भी धुंध में है, लेकिन इतना तय है मिडनाइट हैमर ने मिडिल ईस्ट में तनाव की आग भड़काई है और यह भी तय कि ईरान की जमीन पर गिरा अमेरिकी हथियारों का कहर विश्व की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा।